ओके, सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भाई साहब हम पढ़ रही थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? इन विच हीट इज इवॉल्व। तो जैसे समझ लो आपका व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अरे ओ पीपला व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो लेट्स से A प्लस बी है और ये बना रहा है आपका C प्लस डी प्लस हीट इवॉल्व हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चा बॉडी? एक्सोथर्मिका रिएक्शन वा, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सैटरडे को आपका टेस्ट है किस पे? वेरी गुड, ठीक है, कार्बन एंड्स कंपाउंड्स पे। ओके, A प्लस बी C प्लस डी और एब्सेंट होके दिखाओ, ठीक है। A प्लस बी C प्लस डी प्लस हीट अगर होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है भाई? देखो कोई भी फ्यूल जब बर्निंग करेगी, क्यों फ्यूल को बर्न कर रहे हो? मजा आ रहा है? फ्यूल को क्यों बर्न कर रहे हैं? हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या यूज होता है फ्यूल का भाई साहब? अरे बोलो ना, जल्दी से बोलो। फ्यूल को क्यों बर्न करते हैं? वाई डू वी बर्न अ फ्यूल? अरे टू गेन एनर्जी ना भाई साहब, एनर्जी लेने के लिए, राइट। फ्यूल को हम बर्न क्यों करते हैं? टू गेन एनर्जी। कार, बाइक, स्कूटर जो भी है चल रहा है वो किससे चल रहा है? एनर्जी से चल रहा है ना। यू नीड एनर्जी टू ड्राइव दीज व्हीकल्स। हाउ इज दिस एनर्जी प्रोड्यूस्ड? बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। ओके, आपके अंदर जो ग्लूकोज, जो खाना आप खाते हैं वो ग्लूकोज भी बर्न हो रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो जैसे देखो भाई साहब आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? ये भी एक टाइप का फ्यूल है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑल फ्यूल्स। तो आपका हो गया ये CH4, ठीक है, प्लस O2। ये क्या बना रहा है भाई साहब? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। क्लियर है। सो दिस विल बी 2H2O प्लस एनर्जी। ओके, सो दिस विल बी बेसिकली जैसे CH4 है आपका, देखो मीथेन क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। सो इट इज फॉर्मिंग व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगा आपका? हीट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2H2O आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन बच्चा बॉडी? ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और कोई एग्जांपल? रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन भाई साहब क्या है? आपके अंदर जो फूड अब्सॉर्ब हुआ है दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये हो गया, ठीक है। प्लस आपका क्या होगा भाई साहब? ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा 6O2। दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। अगेन दिस विल बी व्हाट? रेस्पिरेशन रिएक्शन। ये एनर्जी किस फॉर्मेट में है? ATP। आपके बॉडी के अंदर भाई साहब जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज हो रही हैं ये इस एनर्जी की बदौलत हो रही हैं, ठीक है। तो यही आपका, देखो आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, वाई? बिकॉज ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है ना भाई साहब। आप खाना खाएंगे, उस खाने से अब्जॉर्ब होगा क्या? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का क्या होगा भाई साहब? ऑक्सीडेशन। उस ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होगी भाई साहब? एनर्जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी किया ये सब? नहीं, फुर्सत कहाँ, ठीक है। अरे भाई साहब अगर आप कंपोस्ट बना रहे हैं ना तो क्या करना है? घर में जितना भी वेजिटेबल मैटर, एक गमला होगा, गमला, ठीक है, घर में जितना भी वेजिटेबल मैटर है जैसे फ्लावर का, सब्जी का, जो भी, ठीक है, उस सबको इकट्ठा कीजिए। थोड़ा गोबर अगर मिल गया तो ठीक है, वरना ऐसे ही अगर आप मट्टी में उसको रख देंगे ना कुछ दिनों बाद वो कंपोस्ट बन जाएगा, विच इज़ एन एक्सलेंट फर्टिलाइजर, ठीक है। होता क्या है? जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और इसका हीट बढ़ जाता है भाई साहब। कभी आपने खाद को पकड़ा है हाथ से, ठीक है, गोबर का आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, खाद भी आपको जो आप मैन्योर यूज़ करते हैं उसका भी टेम्परेचर आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब जब भी आप डिकम्पोज करते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भाई साहब? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो हीट कंज्यूमिंग रिएक्शन है, मतलब जो हीट लेता है। जैसे देखो, अगर आप सोडियम को वाटर में डिसॉल्व करते हो भाई साहब, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। मतलब अगर सोडियम को तुमने वाटर में डाल दिया, होगा क्या? आग पकड़ लेगा ये, ठीक है। इट विल फॉर्म NaOH प्लस सो मच ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, इतना हीट प्रोड्यूस होगा भाई साहब कि ये इसको जला देगा। इसीलिए हम सोडियम को बेसिकली केरोसिन में स्टोर करते हैं। सो देयर आर मेटल्स विच वुड रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, विच वुड रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ऑल अल्कली मेटल्स बेसिकली, ठीक है। देयर आर मेटल्स विच वुड रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक है, एंड जैसे मैग्नीशियम हो गया। एंड देयर आर मेटल्स विच वुड रिएक्ट विथ स्टीम, देयर आर मेटल्स विच वुड रिएक्ट विथ स्टीम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो दीज आर बेसिकली, तो जैसे आयरन है प्लस सल्फर है प्लस हीट, आयरन सल्फाइड, रिएक्शंस इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होता है, ये क्यों टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है वैसा? क्या कर रहा है साहिल? ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? ओके, सो ऐसा कोई भी रिएक्शन भाई साहब जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होता है, मतलब जिसको आप हीट देते हैं, एनी रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन बाय यू, दिस इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने देखो हीट किधर दिया भाई साहब? इधर दिया, तो ये क्या बना? आयरन सल्फाइड बन गया भाई साहब, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में भाई साहब क्लियर? डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब समझो ये AB है, इसको आप कर रहे हो तो ये बन गया A प्लस बी, ठीक है। अब ये डीकम्पोजिशन 3 तरीके से होती है। देखो AB को अगर मुझे A प्लस बी बनाना है, मतलब क्या है? इसके बॉन्ड को तोड़ना है। अगर इसके बॉन्ड को तोड़ना है तो भाई साहब इसको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड को एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये बॉन्ड टूटेगा, है ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस एनर्जी कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस एनर्जी कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड दिस एनर्जी कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट वाले जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। दीज रिएक्शंस विल बी नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट वाले जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी से जहां पे डिकम्पोजिशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लें फटाफट, ठीक है। जैसे अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को भाई साहब हीट कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, दिस विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे अगर आपका सिल्वर क्लोराइड है, इसको भाई साहब अगर लाइट दोगे, लाइट को हम ऐसे लिखते हैं H और ये B, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जहां पे भी ये लिखा रहेगा ना उसका मतलब लाइट यूज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? Ag प्लस Cl। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। जैसे आपका AgBr है, ठीक है, इसको भी अगर आपने भाई साहब लाइट दिया तो दिस विल डिकम्पोज इनटू Ag प्लस Br। किस टाइप का हो गया भाई साहब? दिस इज नोन एज, बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा? फोटोलिसिस। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे आपका H2O है, इसमें आप क्या पास कर रहे हैं भाई साहब? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या बनाएगा भाई साहब? 2H प्लस प्लस O2, ठीक है, 2H प्लस प्लस O2, सॉरी, ये बनाएगा भाई साहब आपका H2 प्लस O2, ठीक है। इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो भाई साहब ये बन जाएगा 2H2 प्लस O2, दो बोथ इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। सो द डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड बेसिकली मीन्स AB का बनेगा भाई साहब A प्लस B। तो डिकम्पोजिशन इज बेसिकली सेपरेशन ऑफ अ कंपाउंड इन इट्स रिस्पेक्टिव components. So since you are breaking a bond between two components, what will happen is you will require energy for this, and this energy can be supplied by means of heat, by means of light, or by means of electricity. This energy can be supplied in all three formats. If it is supplied in the form of heat, it is known as thermal decomposition. If it is supplied in the form of light, it is known as photolysis. If it is supplied in the form of electricity, it is known as electrolysis. Are we clear to this one? बहुत बढ़िया। अभी ये भाई साहब डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। व्हाट द हेल?
ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब A प्लस बी. अ केमिकल रिएक्शन इन विच a compound is split into two or more simple substances. A chemical reaction in which a compound is split into two or more substances is known as decomposition reaction. Is known as decomposition reaction. Clear है? Okay. चलिए भाई साहब. Can take place under three conditions: heat, light and electricity. ठीक है, हीट में अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे समझ लो भाई साहब, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको बताया अभी. तो ये आपका बूंसन बर्नर है, इसमें आप किसको हीट कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा भाई साहब? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये आपने हीट किया. कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा? लाइम वाटर को भाई साहब मिल्की बना देगा. वाई 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 वाई. लाइम वाटर होता क्या है? चूने का पानी. बहुत बढ़िया, ये सब तुम बहुत अच्छे से जानोगे ना. चूना लगाओ भाई साहब. CaOH2 है, इसमें आपने क्या पास किया है भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट विल इट फॉर्म? CaCO3 प्लस H2O. ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो सोल्यूबल नहीं है वाटर में, सो प्रेसिपिटेट बना देगा. कैल्शियम कार्बोनेट आपका लाइम वाटर. ठीक है, ओके. सो ये हो गया भाई साहब आपका लाइम वाटर. बहुत देर तक अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये CaCO3 क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? CaHCO3 विच इज़ बेसिकली सोल्यूबल इन वाटर. फिर से क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा आपको. ठीक है, बहुत देर तक अगर आप पास करोगे. ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट या आपने हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 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 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट. ये आपका फेरस सल्फेट है. देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर. एक्चुअली फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन नहीं होता है, लेकिन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का ग्रीन होता है. वाई? बिकॉज इट इज, ये आपका क्रिस्टल है एंड दिस इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स भाई साहब ग्रीन है. ये आपका ग्रीन कलर है, इसको आपने हीट दिया, कलरलेस प्लस 7H2. ठीक है, फेरस ऑक्साइड. डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब इन योर नेबर और योर सेल्फ. ठीक है, तो आपका भाई साहब फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहाँ पे देखो A B मतलब कितने 3 कंपाउंड्स बन गए. ठीक है, 3 कंपाउंड्स बन गए. दिस इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड व्हाट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट. यहाँ पे आप लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली व्हाट? PbNO32. ठीक है, PbNO32. तो PbNO32 को आप कर रहे हैं क्या भाई साहब? हीट. क्या बन रहा है यहाँ पे? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस आपका ऑक्सीजन. ठीक है, तो आप इसको बैलेंसिंग करेंगे तो ये हो जाएगा. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है, ओके. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भाई साहब देखो, जैसे ये बेंजीन बर्नर है, ये शुगर है, शुगर को हम हीट कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या बना देगा भाई साहब आपका? C12H22O11. इसको आपने क्या कर दिया भाई साहब? हीट. क्या बन जाएगा ये? कार्बन प्लस वाटर. तो 12C प्लस 12H2O. ठीक है, इसको अगर आपने हीट किया. इंडिकेट्स एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. यहाँ पे भाई साहब इंडिकेट्स एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. ठीक है, so we conclude a decomposition reaction carried out by heating is known as thermal decomposition reaction. Heating of calcium carbonate, heating of ferrous sulfate, heating of lead nitrate, heating of sugar, all these are what? Thermal decomposition reactions. ठीक है, ओके. अभी हम देखेंगे भाई साहब लाइट का. ये AgCl है या AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया या सिल्वर क्लोराइड हो गया. जब भी आप इस पर सनलाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दिस विल डिसोसिएट सिल्वर एंड ब्रोमीन. ठीक है, सनलाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? Cl2. दिस इज सिल्वर प्लस. डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस. इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? फोटोलिसिस. ठीक है, अरे यार. ओके, सो बोथ दिस रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? फोटोलिसिस. अभी हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? इलेक्ट्रोलिसिस है. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस. देखो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स. जब आप बैटरी से किसी चीज़ को चार्ज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो दीज आर इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, ओके. चलिए, तो ये आपका प्लास्टिक मग हो गया, रबर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, चॉपर, कैथोड, एनोड, वाटर. ये जो आपको ऊपर इन्वर्टर दिख रहा है ये वही है. आपके कार में जो बैटरी है ये यही होता है. ठीक है, ओके. सो आपका भाई साहब ग्राफाइट रॉड हो गया. ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और इजीली अवेलेबल भी है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हमने वाटर को देखो, वाटर ना
वाटर में H और OH माइनस आयंस हैं, लेकिन वाटर फटाक से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है जब तक ना आप उसको एसिडिफाइड कर दें। थोड़ा सा आपको उसको एसिडिफाई करना पड़ेगा, मतलब उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी आपको एसिड की डालनी पड़ती है। तो हमने थोड़ा सा बूंद क्या डाल दिया इसमें भाई साहब, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे भाई साहब, आयंस। कौन कौन से आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, H2 + O2। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखोगे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आपका एक बनेगा कैथोड। कैथोड मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, सॉरी एनोड मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। और कौन सा एनोड लिखा है यहाँ पे आपके, दिस विल बी बेसिकली प्लस, और कैथोड मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। तो ये बैटरी हो गया भाई साहब, ठीक है। बैटरी का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव से जो कनेक्शन गया है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दिस विल प्रोड्यूस बेसिकली व्हाट, एनोड। नेगेटिव से जो गया है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कैथोड, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव आयंस होगा, तो ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव हुआ, ये किधर जाएगा भाई साहब, द नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है, एनोड में कलेक्ट होगा। ऑक्सीजन विल कलेक्ट टुवर्ड्स द एनोड एंड हाइड्रोजन विल कलेक्ट टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गैस कैसे बबल्स दिखेंगे आपको। तो ऑक्सीजन गेट्स कलेक्टेड, ऑक्सीजन गेट्स कलेक्टेड, ऑक्सीजन आपका नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब एनोड के पास जाएगा भाई साहब, एनोड के पास जाएगा, ठीक है, ये एनोड है। और हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव है तो ये किसके तरफ जाएगा भाई साहब, हाइड्रोजन गैस विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कैसे होगा भाई साहब, ये देखो गैसेस निकल रही हैं आपकी। अच्छा एक बात बताओ, ये ज़्यादा ये कम ऐसा क्यों दिखाया है, ये ज़्यादा ये कम, नहीं उसके लिए नहीं, क्यों, ओके। तो हाइड्रोजन और वाटर में देखो भाई, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है ना। तो जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे, जब आप इसको भाई साहब डिकम्पोज करेंगे, ये हो जाएगा H2 + O2, ठीक है। 2H2O है, ये 2H2 हो गया और ये O2 हो गया, बैलेंसिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गई। मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के वो डबल हो गया, तो इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का देखो डबल, जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन है उससे डबल आपका हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, ये है रीजन, ठीक है। सो व्हेन यू डू एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द वाटर एसिडिफाइड by adding small amount of a mineral acid which can be H2SO4, HCl, whatever. The moment you acidify the water, the ions will be formed. और जैसे ही ions form होंगे वो कैथोड और एनोड में जाएंगे। कैथोड दोनों आपका ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है, दोनों आपका ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है। जो आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। जो आपके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। अभी आपका ये रिएक्शन होगा इलेक्ट्रिक स्पार्क के तहत, इलेक्ट्रिसिटी के तहत, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के तहत ये रिएक्शन होगा। अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब आपका H2 और O2 प्रोड्यूस होगा। ये O2 भाई साहब और ये H2 क्या करेंगे, व्हाट आर दीज गोइंग टू डू, देखिए O2 कहाँ पे कलेक्ट होगा, O2 विल कलेक्ट एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, H2 being positive will connect at the negative electrode, ठीक है। देखो आप देखो ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका कौन है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आपका नेगेटिव हुआ, ये जाएगा पॉजिटिव एनोड की तरफ। हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और रेशियो क्या होगा, 2:1, जितना आपका ऑक्सीजन इवॉल्व होगा उससे डबल आपका हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। आर बी क्लियर, बहुत बढ़िया। सो ये हो गया किस टाइप का डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन बाय हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बाय लाइट, फोटोलिसिस। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस से बहुत सारे जो मेटल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओके। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, भाई साहब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे को तो याद नहीं रख सकते आप। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली क्या होती है, कुछ आप दरअसल 11th या 12th में, नहीं 12th में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और वहाँ पे आप वाकई में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या हैं आपके एल्कली मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। हाल फिलहाल आपको इतना ही जानना है तो 119 एलिमेंट्स, ठीक है।
पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मैं पोटेशियम और सोडियम का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पोटेशियम या सोडियम को अगर आप खुले में रख दोगे ना तो आग पकड़ लेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ फट से कंबाइन करता है, ठीक है। इसीलिए और आप पानी में भी नहीं रख सकते उसको, क्योंकि पानी के साथ भी वो आग पकड़ लेगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इट इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस्ट, ठीक है। तो वो कोई भी एलिमेंट मिलेगा उसको, एयर में उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये ले ले भाई साहब मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। और ये बहुत रैपिडली रिएक्ट कर रहा है, इसका रिएक्शन जो है इतना फास्ट है कि वो आग पकड़ ले रहा है। सिंपली वाटर के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको जब हमको स्टोर करके रखना पड़ता है तो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखना पड़ता है, जैसे केरोसिन हो गया। केरोसिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओके। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट पे ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, ओके। कैल्शियम, मैग्नीशियम, these are known as alkali metals. These are भाई साहब known as alkali metals. These are known as alkaline earth metals. These are known as alkaline earth metals, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड ये और भाई साहब कम हो जाएंगे, ये सब डिक्रीजिंग जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे रिएक्टिविटी आपकी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे, पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा, सोडियम की कैल्शियम से ज़्यादा, कैल्शियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा, इसकी एल्यूमिनियम से ज़्यादा, इसकी जिंक से ज़्यादा, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका कंपैरिजन है, तो कुछ मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर और कुछ मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन के नीचे। जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनको हम लेस रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं, जैसे ये सबसे बेचारा एलिमेंट है, ठीक है, कॉपर, ठीक है। The reason why we need to understand the reactivity series is because the next type of reaction that we are going to understand is displacement reaction, ठीक है। हमने डिकम्पोजिशन देख लिया, अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये है भाई साहब कोई ए बी कंपाउंड और ये है भाई साहब सी, ठीक है। ये बन जाएगा ए सी प्लस बी, लेकिन कब, ठीक है। ये आपका ए एक मेटल है, ये आपका बी एक नॉन मेटल है। अगर ये सी मेटल ए मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, अगर ये सी मेटल ए मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो बन जाएगा ए सी प्लस बी। आर बी क्लियर, ठीक है। अगर ये सी मेटल ए से लेस तो देखो ये मेटल है, लेट्स से ये मेटल है, ये आपका है नॉन मेटल, ठीक है, ये आपका है मेटल। अगर मेटल सी, अगर भाई साहब मेटल सी इज मोर रिएक्टिव देन मेटल ए, अगर मेटल सी इज मोर रिएक्टिव देन मेटल ए देन इट विल डिस्प्लेस, तो ए सी प्लस बी बन जाएगा, ठीक है, ओके। अगर मेटल सी आपका लेस रिएक्टिव है देन मेटल ए, तो वो डिस्प्लेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अभी इसी चीज को हम समझते हैं कैसे, अरे कैसे समझेंगे, ठीक है। तो आपका देखो, समझो भाई साहब, ये कॉपर एक बेचारा सा एलिमेंट है, इसके साथ तो सब लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो समझ लो ये आपका है कॉपर नाइट्रेट, CuNO3, ठीक है भाई साहब, कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है। इसके सामने मैं लाता हूँ जिंक को, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज कंपेयर कीजिए, कॉपर की पोजीशन यहाँ पे है, जिंक की पोजीशन यहाँ पे है। क्या आपका जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है? क्या आपका जिंक कॉपर से रिएक्टिव है? तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा भाई साहब जिंक नाइट्रेट प्लस कॉपर, जिंक नाइट्रेट प्लस कॉपर, CuNO3 प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट, बैलेंसिंग कर लीजिए भाई साहब, ये बन जाएगा कॉपर। इसने क्या किया, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, आउट, कॉपर इज आउट, ठीक है, ओके। जैसे अगर हमने लिया भाई साहब कॉपर और कॉपर नाइट्रेट को, अगर मैंने भाई साहब रिएक्ट करा दिया, किसी को भी उठा लो यहाँ पे, आयरन के साथ रिएक्ट करवा दो भाई साहब, आयरन, ये भी इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये बना देगा आयरन नाइट्रेट प्लस कॉपर, तो यहाँ पे भी कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। सो कॉपर विल गेट डिस्प्लेस। इसी के चलते हम थोड़ा सा आपको ये बस इतना याद रखेंगे तो भी काफ़ी होगा, ठीक है। 118 एलिमेंट्स को नहीं याद रखना है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। कॉपर बहुत बेचारा एलिमेंट है, इसके से ज़्यादा कंपाउंड्स बनते ही नहीं हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, नोबल गैसेस नहीं है। नोबल गैसेस कौन हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन,
जीनॉन एंड रेडॉन, जिनका भाई साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका 2 है, बाकी सबका भाई साहब क्या है 8, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बराबर। क्लियर क्लियर क्लियर। नोबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो भाई साहब रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। इनकी रिएक्टिविटी भाई साहब हाइड्रोजन से भी कई गुनी कम है, ठीक है। आपने देखा रहेगा कि सुना रहेगा ना, अरे भाई साहब देखो जरा ज़मीन खोद के देखो कोई सोना निकल आए। क्यों? पहले के ज़माने में या होता होगा सोना या चांदी जो भी है लोग ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे। तुम एक पेपर गाड़ दो भाई साहब नहीं मिलेगा 2 दिन बाद, कोई फर्नीचर गाड़ दो 5 साल बाद नहीं मिलेगा, लेकिन सोना तुमको वैसे का वैसा ही मिल जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज़ एन अनरिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। गोल्ड इज़ एन अनरिएक्टिव एलिमेंट। ज़मीन के नीचे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, इनका इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना ही गोल्ड पे और ना ही सिल्वर पे, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग क्यों सोने या चांदी से ही ऑर्नामेंट्स बनाते हैं? आपने सुना रहेगा ना कि भाई साहब ये सास ने बहू को दिया, उसने अपने बहू को दिया, उसने अपने बहू को दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, इनमें रस्ट वगैरह नहीं पड़ता, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। दे आर अनरिएक्टिव एलिमेंट्स एंड हेंस दे आर नोन एज नोबल एलिमेंट्स। तो प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, जिससे भी हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ऑल दीज आर नोन एज नोबल एलिमेंट्स, ऑल दीज आर नोन एज नोबल एलिमेंट्स, दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, ओके। तो ये क्या होगी भाई साहब? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मामला समझ में आ रहा है? मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in the increasing or decreasing order of reactivity is called the reactivity series of metals, ठीक है। the arrangement of metals in increasing or decreasing, तो आप increasing में रखें या decreasing में, इसको हम बोलेंगे reactivity series, ठीक है। displacement reaction, तो इसी चीज को समझने के लिए हमने reactivity series को समझा है। displacement reaction मतलब A plus B और C है, ये displacement A plus CB ये कब बनेगा? जब C इससे किससे A से ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। ये तभी होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल हैपन ओनली व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, हियर C इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, रिमूव्स अनदर सिमिलर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स कंपाउंड। These reactions are termed as displacement reactions, इनको हम बोलेंगे भाई साहब displacement reactions, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, क्या ये CuSO4। अभी आप क्या ले रहे हैं? आयरन ले रहे हैं, आयरन, ठीक है। आपने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना भाई साहब, देखा, ठीक है। तो अभी इसका क्या रिएक्शन हो जाएगा भाई साहब? ये समझ लो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, स्टेट्स ऑफ द रिएक्शन शुड बी, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? Fe किसके साथ कंपाउंड बना लेगा? ठीक है, FeSO4, और कॉपर को अपनी जायदाद से इसको दखल कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब कॉपर, ठीक है। तो अभी आप देखो इस आयरन नेल को जब उठा के भाई साहब आप इसमें डालेंगे, आयरन नेल में ना रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आपने देखा रहेगा आयरन के किसी चीज़ को पेंटिंग करने के पहले वो एक सैंड पेपर होता है, उससे घिसते हैं, है ना, उससे घिसते हैं ताकि उसका रस्ट निकल जाए। तो हर आयरन चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा रस्टिंग तो होता ही है। तो पहले आप इस आयरन नेल को इस सैंड पेपर से घिस लीजिए ताकि इसका रस्ट चला जाए। अभी इस आयरन नेल को इसमें डाल दीजिए, किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। 20 मिनट बाद आपको क्या दिखेगा भाई साहब? ये आपका जो सोल्यूशन है ये था ब्लू, ये क्या हो गया भाई साहब? ग्रीन। क्यों? क्योंकि ये होता है भाई साहब ब्लू कलर, और ये होता है भाई साहब आपका ग्रीन कलर, ठीक है। तो इस सोल्यूशन का क्या रंग हो गया भाई साहब? ग्रीन। और यहाँ पे आपका ब्राउनिश डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का कलर भाई साहब होता है ब्राउन, कॉपर का कलर होता है ब्राउन, तो यहाँ पे ब्राउनिश डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो फेरस सल्फेट सोल्यूशन बन गया। उन नेल्स को निकाल कर अब आप यहाँ पे रखिए, ये बेसिकली क्या हो गए? कॉपर के नेल्स हो गए, अभी आयरन नहीं रहा, ठीक है। ये आपका आयरन नेल है, ये आपके कॉपर नेल्स हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली कॉपर नेल्स। क्या हो रहा है ये? FeSO4 प्लस Cu। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? तो आप देखो यहाँ पे क्यों, ये रीजन क्यों है? आपने अभी रिएक्टिविटी सीरीज देखी, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको आयरन कहाँ दिख रहा है? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस इट इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, इट इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। आर वी गेटिंग दिस? पीपला। जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, क्या ये होगा? रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, जिंक
कहाँ आ रहा है, जिंक इधर आ रहा है, कॉपर इधर है, ऊपर है, डिस्प्लेस करेगा इसको, ठीक है। तो क्या बना देगा भाई साहब बताइए, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, क्लियर है। तो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, व्हाई विल जिंक डिस्प्लेस कॉपर, लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक इज देयर, कॉपर इज हियर, तो जिंक इज placed much more higher than copper in the reactivity series, so obviously it is more reactive than copper, hence it will displace copper. okay 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 चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं लेड पे। लेड हो गया, ये कॉपर क्लोराइड हो गया। देखो 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 कॉपर कहाँ पे, मतलब कॉपर बहुत गरीब एलिमेंट है। कॉपर बेचारा सबके साथ कंबाइन करके कंपाउंड तो बनाता है, लेकिन कोई अगला एलिमेंट आके उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेड है, कॉपर से ज़्यादा है, क्या करेगा भाई साहब, इसको डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है, लेड क्लोराइड प्लस बन गया भाई साहब कॉपर, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो लेड डिस्प्लेसेस कॉपर। लेट्स लुक एट दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका समझ लो ए बी और ये आप रिएक्ट करा रहे हैं सी डी के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये ए बी है, मतलब देखो ये आयनिक कंपाउंड है, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस डी माइनस प्लस सी प्लस बी माइनस, सी प्लस बी माइनस। द रिएक्शंस वेयर अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अभी होगा क्या, समझो ए बी जो है वो एक्वस सोल्यूशन है, ये सल्यूबल होगा, है ना भाई, ये सल्यूबल होगा, एक्वस सोल्यूशन है। ये भी भाई साहब क्या होगा, सल्यूबल होगा, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक सल्यूबल एक्वस सोल्यूशन बनाएगा, मतलब वाटर में सल्यूबल होगा। दूसरा वाला आपका प्रेसिपिटेट होगा, वो इनसल्यूबल होगा, ठीक है। दो सल्यूबल कंपाउंड्स, क्लियर सोल्यूशन वाले कंपाउंड्स जब कंबाइन कर रहे हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये सी इस बी माइनस के साथ और ये डी माइनस इस ए प्लस के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। इनमें से कोई एक सॉल्युबल होगा और दूसरा बनाएगा भाई साहब आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है, दूसरा बनाएगा आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो जैसे देखो क्या हो रहा है, ओह देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा होगा, देखो, ठीक है, मतलब दूध में जब पनीर दिखता है ऐसे नीचे आता है, तो दिस इज बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन an insoluble substance in the form is known as a precipitate. ये जो insoluble substance है, this is in the form of a precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called as a precipitation reaction. कोई भी reaction, ठीक है। So let's look at this. जैसे reaction between barium chloride and sodium sulfate, इस reaction को देख लेते हैं हम भाई साहब, ठीक है। तो barium chloride है, देखो barium chloride है और यहाँ पे है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, Na2SO4, ठीक है। इनमें जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा NaCl 2NaCl प्लस BaSO4। ये भाई साहब एक्वस सोल्यूशन क्लियर, ये एक्वस सोल्यूशन क्लियर, ये एक्वस सोल्यूशन क्लियर, देखो क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है, दोनों क्लियर सोल्यूशंस हैं, ठीक है। ये आपका बन जाएगा प्रेसिपिटेट, दिस विल बी अ प्रेसिपिटेट। तो जब भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज गोइंग टू हैपन इन एक्वस सॉल्यूशंस, एक का एक्वस सॉल्यूशन रहना जरूरी है, ठीक है। तो आपने टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 एंड दिस इज बेसिकली अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2। इसको भाई साहब आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस प्लस NaCl, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे 2NaCl देखो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाला जो है, ये दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे वाइट प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा, दिस विल बेसिकली गोइंग टू सेटल डाउन एज वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। BaS है, बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड है, प्लस आपका क्या है, जिंक सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या बनेगा, देखो Ba के साथ ये कंबाइन कर गया और Zn के साथ ये कंबाइन कर गया, तो ये बन गया आपका जिंक सल्फाइड, दिस विल बी जिंक सल्फाइड। ये आपका क्लियर एक्वस सोल्यूशन होगा, दिस विल बी क्लियर एक्वस सोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो अ क्लियर एक्वस सोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो अ क्लियर एक्वस सोल्यूशन,
ये आपका बन जाएगा प्रेसिपिटेट। इसको हम ऐसे लिखते हैं या PPT ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब भाई साहब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दो एक्वस सोल्यूशन से सॉल्ट के आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे, दो अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे जिनमें एक कंपाउंड क्लियर एक्वस सोल्यूशन बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा भाई साहब, दूसरा क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। तो आपका कॉपर क्लोराइड हो गया प्लस पोटेशियम आयोडाइड, दिस विल फॉर्म कॉपर आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड प्लस KCl, ठीक है। देखो K और Cl बन गया, यहाँ पे बैलेंसिंग कर लीजिए भाई साहब, 2KCl हो जाएगा उधर, ठीक है। दिस विल फॉर्म बेसिकली 2Ki और उधर हो गया 2KCl, CuI2, क्यूप्रिक आयोडाइड, ये देखिए ब्राउन प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट में भाई साहब एक आपका प्रेसिपिटेट बनना ही बनना है, ठीक है। देयर विल बी वन प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। या तो आप इसको ऐसे लिखते हैं और या तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा करके आप ऐसे लिखते हैं, मतलब ये सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड्स। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है भाई साहब, व्हाट इज इट दैट यू हैव स्टडीड। आपने पढ़ा रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी अपना पहला हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज AB splitting up into A plus B. Decomposition reaction can be brought about by heat, can be brought about by light, can be brought about by electricity. Heat, thermal decomposition, light, photolysis and electricity, electrolysis. ठीक है, क्लियर है, ओके। Now we come to what, displacement reaction. A more reactive element displaces a less reactive element from its compound, ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, बाय लुकिंग एट द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट आपका हायर रहेगा दैट विल डिस्प्लेस एन एलिमेंट एट अ लोअर पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। और भाई साहब क्या हो जाएगा बताइए, आपने डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट कर रहे हैं, एक दो और सॉल्ट सोल्यूशन बनेंगे, एक क्लियर सोल्यूशन बनाएगा और एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट बनना ही बनना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, बहुत ध्यान से दीजिएगा क्योंकि आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, आप 11th-12th में जाएंगे तो, और इसके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अलग है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, जैसे कॉपर पाउडर है, इसको आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर पाउडर है भाई साहब, अरे कॉपर है भाई साहब, ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो दिस विल बेसिकली फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी चीज़ को हीट करेंगे तो वो एयर से ऑक्सीजन को कैच कर ही लेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, सो नाउ यू स्टार्ट हीटिंग इट, सो व्हाट विल हैपन पीपल आर, व्हाट विल हैपन, दिस विल बी बेसिकली कॉपर प्लस ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू फॉर्म 2CuO. कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, C2H5OH plus Na, that will be forming what, C2H5ONa, sodium ethoxide plus hydrogen, C2H5OH plus Na, that is going to form C2H5ONa plus H2, ठीक है, 2C2H5 2Na, तो ये हो गया आपका दिस। इथाइल अल्कोहल हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, तो आप देखोगे अगर इथाइल अल्कोहल, हेंस देखो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब भाई साहब ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो ऑक्सीजन प्लस हुआ या तो हाइड्रोजन माइनस हुआ। एनी रिएक्शन इन विच oxygen is gained is called oxidation. Any reaction in which hydrogen is lost is also called oxidation. So let's look at this reaction. यहाँ पे C2H5OH है और Na है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5ONa plus H2, इसका एक H गया भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्लियर, ओके। तो hence oxidation is the gain of oxygen, loss of hydrogen. रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो रिडक्शन रिएक्शन इज उल्टा, रिडक्शन इज व्हाट, गेन ऑफ, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखो 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 ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है और ये है आपका रिडक्शन। तो एकदम एलिमेंट्री तरीके से अगर हम इसको समझें, ऑक्सीडेशन इज प्लस O और माइनस H, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज उल्टा, माइनस H एंड प्लस O। अगर हाइड्रोजन लॉस, सॉरी सेम ही चीज लिख दी भाई साहब हमने, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस O एंड प्लस H,
मतलब किसी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो रिडक्शन होगा, किसी कंपाउंड पे अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होगा, ठीक है। ओके, सो कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बन रहा है ये CH4। तो कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन पे क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कहीं पे ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, मीथेन बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्बन का हो रहा है भाई साहब रिडक्शन, कार्बन का हो रहा है भाई साहब रिडक्शन, या हम यहाँ पे बोलेंगे कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, तो रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन, O3 है, देखो O3 O2 प्लस O बना रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन, यहां से एक ऑक्सीजन जा रहा है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो O3 का ऑक्सीजन बनना ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली, और यही होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, यही होता है। आपको क्या लगता है ओजोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ये बनाता है आपका O3, जो हमको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से, ठीक है। तो आपका जो ऑक्सीजन ऊपर रहता है, ओजोन जो रहता है दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अस, यही होता रहता है, कंप्लीट रिएक्शन होता रहता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ओजोन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। लुक एट दिस, कार्बन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। लुक एट दिस, ओजोन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगेन प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो ओजोन का रिडक्शन हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन में, कार्बन का रिडक्शन हो रहा है किसमें, मीथेन में। आर वी क्लियर, ओके। जैसे रिडक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ओके ओके। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जब भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो लेट्स लुक एट दिस, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ये CuO है प्लस H2 है, यहाँ पे क्या बना, Cu प्लस H2O। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज बेसिकली लॉस्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या, तो अभी देखो 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 यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड, देखो कभी भी कोई भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भाई साहब क्या है, साथ चलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन देख लो पहले, यहाँ पे इसको देखो, CuO है प्लस H2, ये क्या बना रहा है भाई साहब, Cu प्लस H2O। बहुत ध्यान से देखना, ये CuO का क्या बना है, Cu, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो आप देखो ऐसे लिखते जाएंगे, रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसने क्या किया भाई साहब, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया भाई साहब, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप कैसे लिखते हैं इसको, आप लिखेंगे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और फिर लिखेंगे भाई साहब किसका हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। जिसका होता है रिडक्शन वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है भाई साहब, H2 का हो रहा है, तो H2 का हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, CuO का हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है भाई साहब, ये हो गया। जिसका होता है रिडक्शन वही होता है रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हो गया आपका CuO, ठीक है। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वही होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हो गया आपका H2। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं CuO क्या बन रहा है, Cu, तो ऑक्सीजन इज लॉस्ट, तो दिस विल बी अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। H2 ऑक्सीजन एडेड, तो ये हो गया आपका H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। Cu is changing to Cu, oxygen is being removed from CuO, so copper oxide is being reduced to copper, copper oxide is being reduced to copper, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, H2 is changing to H2O, ठीक है। ऑक्सीजन is being added to hydrogen, are we clear? हाइड्रोजन is being oxidized, तो यहाँ पे हो रहा है किसका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो Cu gives oxygen for oxidation,
जिसका इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, इसका ऑक्सीजन जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड हाइड्रोजन रिमूव्स ऑक्सीजन, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर है। BaSO4 है और ये बना रहा है आपका CO, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, BaSO4 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, BaS बन रहा है, तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। कार्बन है और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फटाफट से वही 4 चीज़ें लिख लें हम, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई साहब, C का। रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, BaSO4 का, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिसका हो रहा है रिडक्शन, दैट इज BaSO4, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब, C, कार्बन, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। तो BaSO4 प्लस 4C ऑक्सीजन इज लॉस्ट, ठीक है। तो BaSO4 ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ZNO प्लस C ये क्या बना रहा है, Zn प्लस CO, ठीक है। ZNO का C बनना, ये क्या बनेंगे हम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, दिस विल बी अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन बना तो ये हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, दिस विल बी बेसिकली ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चा बाड़ी, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, C। रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चा बाड़ी, जल्दी बताओ, रिडक्शन हो रहा है किसका, ZNO का, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ZNO, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, C। मामला समझ में आ रहा है ये, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। तो ZNO क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O, ठीक है। MnO2 क्या बना रहा है भाई साहब, MnCl2, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, सॉरी दिस विल बी बेसिकली रिडक्शन, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट पीपल आर, रिडक्शन, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। HCl का भाई साहब क्या बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन, दिस विल बी एडिशन ऑफ O2, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई साहब, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, HCl का। रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन हो रहा है MnO2 का, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, HCl, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, ओके ओके ओके। ठीक है, क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। कोरोजन, जंग खाना, ठीक है। हमारे सारे मेटल्स का भाई साहब होता है कोरोजन। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं या प्रेजेंट हैं जिनसे हमारे मेटल्स क्या हो जाते हैं भाई साहब, वीक, ठीक है। सो कोरोजन इज बेसिकली डीकेइंग, द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ईदर एयर, मॉइस्चर और एसिड्स इज नोन एज कोरोजन। कुछ भी कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ आयरन। सारे जो भी आपके आयरन के पार्टिकल्स होते हैं उन पे आपको ब्राउनिश डिपॉजिट दिखता है। ये ब्राउनिश डिपॉजिट किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3 इंटू H2O। ये भाई साहब ऐसा हो जाता है ना, ये आपका पॉलिश्ड आयरन है और ये आपका ये तैयार हो जाता है, ठीक है, इन नो टाइम। दिस इज बेसिकली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑब्जेक्ट्स गेट कोटेड विद अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट विद द पासेज ऑफ टाइम। ये होता क्या है, कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ये बना देता है, ठीक है। सो ये भी एक टाइप का क्या है, कोरोजन है। आपने तांबे का बर्तन देखा होगा, राइट, उसको जब आप मांजते हैं, ठीक है, ठीक से, तो वो चमकने लगता है, लेकिन फिर से वो डल हो जाता है। उसका कलर इसलिए डल होता है
कि उसमें ग्रीनिश डिपॉजिट हो जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपका देखो कॉपर है। ठीक है, कॉपर का कुछ भी पाइप वगैरह कुछ भी है, जैसे ये आपका एसी के अंदर जो कूलिंग पाइप्स होते हैं वो कॉपर पाइप्स होते हैं। ठीक है, वो तो खैर कवर्ड होते हैं जिसकी वजह से उनमें जंग नहीं लगता है, लेकिन जो अनकवर्ड पाइप होंगे उनमें जंग लग जाएगा। मॉइस्चर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये ऑब्जॉर्व करेगा तो क्या बन जाएगा भाई साहब, द ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये ग्रीन सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स बिकम ब्लैक एंड, जितने सिल्वर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, H2S जो है एक बहुत ही कम क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भाई साहब क्या करेगा, इसका सड़े हुए अंडे का बास आता है इसमें, तो सिल्वर के साथ ये कंबाइन करके क्या बना देगा, सिल्वर सल्फाइड, और इसीलिए सिल्वर के ऑर्नामेंट्स क्या हो जाते हैं, ब्लैक, दे हैव अ ब्लैकिश डिपॉजिट। दिस हैपेंस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। रैंसिडिटी, अभी रैंसिडिटी क्या होती है भाई साहब, व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड और इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे बिकम रैंसिड। ठीक है, जितने भी ऑयल्स और फैट्स होते हैं जो बहुत देर तक अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम होते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं, दे बिकम बेसिकली रैंसिड। ठीक है, फूड स्मेल्स फाउल एंड इट्स टेस्ट चेंजेस। ठीक है, होता क्या है भाई साहब, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। जैसे अगर आपने देखो बड़ा पाव रख दिया होगा, कोई तली हुई चीज़ अगर आप रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक स्मेल आता है ना, मतलब वो गरम ही ठीक है, जैसे वो ठंडा हो जाएगा या 4-5 घंटे बाद उसमें बैक्टीरियाज नहीं लगे हैं लेकिन वो खाने लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट बी कंज्यूमेबल, तो ये क्या हो गया भाई साहब, रैंसिड। अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे बिकम रैंसिड। अभी देखो जैसे आप बोलोगे कि भाई साहब जो चिप्स हम खाते हैं वो आज के थोड़ी ना तले हुए हैं, जो पैकेट में आप चिप्स लाते हो, ठीक है, वो तो आज के नहीं तले हुए, वो क्यों नहीं ख़राब हो रहे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। जैसे आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं, फुस्से से जो गैस निकलती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। ये नाइट्रोजन गैस रैंसिडिटी को अवॉइड करती है। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय लॉट ऑफ थिंग्स, वन ऑफ देम इज फ्रीजिंग, द अदर वन इज एक्टिंग, अगर आपने नाइट्रोजन गैस ऐड किया है, ठीक है, सो दे बिकम रैंसिड। इसमें बैक्टीरियाज नहीं लगे हैं, तो आप देखो जैसे ये सारे आपके कंटेनर्स हैं, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी फूड इज प्लेस इन टाइट कंटेनर्स। जितना ज़्यादा टाइट कंटेनर होगा उतना ज़्यादा फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, फूड इज प्लेस इन टाइट कंटेनर्स। दूसरा क्या है, चिप्स आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव। ये जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, सो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, व्हाट एल्स पीपल, व्हाट एल्स डू वी हैव, एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऐड होते हैं, जो भी फूड्स होते हैं जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है। वन ऑफ द गुड एंटीऑक्सीडेंट्स इज ब्यूटेलिन। ठीक है, फूड्स आर आल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर रिड्यूसेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेफ्रिजरेशन में जब आप रखते हैं तली हुई चीज़ को, अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा देर चलेगा। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली व्हाट, फूड्स आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर एज लो टेम्परेचर रिड्यूसेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो टेम्परेचर जितना लो होगा जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट एज सनलाइट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो सनलाइट आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ठीक है, सनलाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सनलाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। दिस विल बेसिकली इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, ओके, हो चैप्टर खत्म। ओके, so chemical reactions and equations, this was the chapter which has been ended. I would request you to please pose any questions that you have. If you don't have, then you are पता नहीं क्या। ओके ओके, चलिए पीपल, डाउट सॉल्विंग फटाफट बताइए, एनी क्वेश्चंस दैट इज क्रॉसिंग योर माइंड। अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। फटाफट रिकैप कर लें भाई साहब। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, व्हाई डू केमिकल रिएक्शंस हैपन बच्चा बाड़ी, व्हाई डू केमिकल रिएक्शंस हैपन? हाँ, ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या, बॉन्डिंग होती है ना भाई साहब, ड्यू टू बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म। बॉन्ड्स आपके कितने टाइप के हो जाएंगे, कोवैलेंट एंड आयनिक, कोवैलेंट एंड आयनिक। ठीक है, आपका अगर गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है बाय एलिमेंट्स, इट विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, तो इट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू बॉन्डिंग। केमिकल रिएक्शन का फंडामेंटल रीजन है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई साहब, गेन या लॉस होंगे टू फॉर्म ऑक्टेट्स, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। अभी इनर्ट गैसेस क्या क्या हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, रेडॉन, इन सब के भाई साहब इसका 2, इसका 8, इसका 8, इसका 8, इसका 8, इसका 8, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्फ़िगरेशंस दैट द एलिमेंट्स आर एस्पायरिंग टू अचीव, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका केमिकल रिएक्शंस। और बताओ भाई साहब, और बताओ फटाफट। तो ये हो गया आपका पहला जो केमिकल रिएक्शंस। दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, कैसे कैसे हैं। एक हो गया आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ए बी कंपोनेंट को अगर आप करोगे तो ये ए प्लस बी होगा। अगर ये ए प्लस बी हो रहा है तो ऑब्वियसली व्हाट यू आर डूइंग इज ब्रेकिंग देयर बॉन्ड। इन ऑर्डर टू ब्रेक देयर बॉन्ड यू नीड टू सप्लाई सम फॉर्मेट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी ईदर इन द प्रोसेस ऑफ हीट, it can be either in the process of light, or it can be in the process of electricity. If it is in the process of heat, it is known as thermal decomposition. This is known as thermal decomposition. If it is by the process of light, it is known as photolysis. This is known as photolysis. If it is in the process of electricity, this is known as electrolysis. Electrolysis. थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चा बाटी, थर्मल डिकम्पोजिशन का भाई साहब एक एग्जाम्पल बता दो, मेरा जीवन सार्थक हो जाए, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन भाई साहब जिसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को भाई साहब जब आप हीट करेंगे तो दिस विल फॉर्म व्हाट, CaO प्लस CO2 विच इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और भाई साहब क्या हो गया, फोटोलिसिस का एक एग्जाम्पल बता दीजिए। फोटोलिसिस का AgBr है या आपका AgCl है, इसको जब आप अल्ट्रा लाइट से पास करेंगे तो व्हाट विल इट फॉर्म, इफ़ यू आर बेसिकली पासिंग लाइट, ठीक है, व्हाट इज इट गोइंग टू